जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीनस रोग के बारे में। ये नाक से जुड़ा हुआ ये रोग है। कहते हैं इसमें नाक जो होती है या तो बिल्कुल खुश्क हो जाती है या फिर इसमें बलगम फंस जाता है, और भी बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं इस रोग के। गुरुजी से उन पर प्रकाश डलवाएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या कुछ उपचार गुरुजी के पास इस रोग से संबंधित मौजूद है। गुरुजी, हम बात करेंगे पीनस रोग के बारे में। नाक से जुड़ा हुआ ये रोग है, क्या लक्षण है इस रोग के, दर्शकों को बताते हुए उपचार दें। देखिए, जब किसी को ठंड ज़्यादा लग जाए तो नज़ला जुकाम बिगड़ जाता है जी। अब किसी के नाक से पानी बहना शुरू होता है, किसी का नाक जाम ही हो जाता है जी। अब कमिस्ट से दवाइयाँ लेके उसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए सुखाने की कोशिश करते, परंतु उससे रोग बढ़ता घटता नहीं है। और इस रोग के लिए यदि थोड़ी सी लापरवाही कर दी, जब तक जिएंगे तब तक ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इसमें सिर में दर्द भी होता है, गला हमेशा भारी रहता है, पेट अच्छा साफ नहीं होता, और शरीर में थोड़ा सा काम करने के बाद ऐसे दर्द होती, पता नहीं कितना का बोझ उठा लिया। अब इस रोग को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विचार ने सबसे पहले चुना है सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, बायबरिंग, छोटी पीपल। ये पांचों चीजें बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के बारीक पाउडर बना लें। अब इसमें से 5 ग्राम पाउडर 2 चम्मच शहद में मिला के उस रोगी को चाटने को दो जिसको फिन्स का रोग है, जिसका नज़ला जुकाम बिगड़ चुका है। इसके लेने के बाद आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपने मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के और उसको बिल्कुल साफ कर दिया, ऐसे आपका फिन्स का रोग समाप्त हो जाता है। परंतु एक दिन में नहीं होगा, इसमें कम से कम 15-20 दिन दवाई आपको खानी पड़ेगी परमानेंट, और एक दिन में 3-4 बार दवाई लेनी पड़ेगी। और जो भी आपने साग सब्जी बनानी है या दाल बनानी, उसमें छौंक नहीं लगना। और इसमें सिर्फ आप काला या सिंधा नमक, हल्दी मिला के इसको उबालें और मसाला पीस के रख लें। सौंठ, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, बड़ी इलायची, दालचीनी पीस के पाउडर बना के रख लिया। जब खाना खाने लगे तो उसमें चुटकी भर डाल लिया, और खाना ताज़ा गर्म गर्म, सब्जी भी ताज़ी। दाल सब्जी जो बनानी अमोनिया के बर्तन में नहीं बनानी, या तो आपका मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन लें या पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार। अमोनियम के बर्तन में यदि आपको दवाई रखते हैं या कोई चीज़ बना के खाते हैं या उन बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपको रोग पूरा कटेगा नहीं, सजा भुगतनी पड़ेगी। अमोनिया नज़ले जुकाम को, टीबी को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे नमी आने पे हरियाली छाती, ऐसे रोग बढ़ता है। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयाँ तो बहुत हैं, परंतु नाड़ी का ज्ञान ना तो एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, ना नहीं है। थ्योरियाँ पढ़ा दी हैं डॉक्टरों को और उनको अनुभव नहीं है। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मैं जड़ी बूटियों से
दवाइयाँ बनाता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और दवाइयाँ मेरी रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है, उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा, उसको 35 से 40% भी आराम मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खिलानी पड़ती है। जो रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, परंतु मेरी दवाइयों में परहेज सख्त है। ठंडा पानी, चाय, मीट, शराब, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल बंद होती हैं। इसमें हल्के से हल्का खाना और शुद्ध खाना, और खाना दिन का 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले, सोने पे सुहागा। नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, तब जाके आपका रोग जड़ से कटेगा। यदि रात को खाना खा रहे आप 10-11 बजे या 12 बजे और दिन में खा रहे 2:30-3 बजे, तो आपको मेरे आश्रम में आपको कोई लाभ नहीं होगा। जी, तो नियम और परहेज बहुत जरूरी है गुरुजी की दवाओं के साथ। इसीलिए जब आप गुरुजी के पास आते भी हैं तो गुरुजी जो है आपसे पहले ये वादा लेते हैं कि अगर आप नियम परहेज का सेवन कर सकते हैं तभी आप जो है यहाँ से दवाएं लेकर जाएं।